जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्वायर जोन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। और जो आपका अगला जो परीक्षा जो होने वाला है, आगामी जो परीक्षा जो होने वाले हैं उन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के कुल कितने रूप हैं उसको आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपका 5 और 4 दिया कितना 2। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। मतलब 3 होते हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से जो भाषा के जो रूप होते हैं वह कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वही क्या है, करेक्ट है, ठीक। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो मौखिक भाषा है उस मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है। ऑप्शन आपका ए दिया है अक्षर, और आपका जो बी दिया है क्या है भाषा, सी दिया है ध्वनि, और जो आपका जो डी दिया क्या दिया है, शब्द दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, ठीक है, वही क्या है, करेक्ट है, ध्वनि, ठीक है। और मौखिक भाषा किसे कहते हैं, यदि आप अपने विचारों को यदि बोलकर किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं तो वह क्या होता है, आपका मौखिक भाषा होता है, ठीक है। आइए बात समझिए। अगला प्रश्न, वैसे यदि भाषा की बात की जाए, ठीक है, यदि भाषा भाषा कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के, ठीक है। पहला क्या होता है मौखिक भाषा, ठीक। और दूसरा क्या होता है आपका लिखित भाषा, ठीक। और आपका जो तीसरा क्या होता है आपका सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक भाषा, ठीक है। आई बात समझ में। यदि मौखिक भाषा की बात की जाए तो मौखिक भाषा को हम क्या करते हैं, बोलकर बताते हैं, अपने विचारों को हम बोलकर किसी के सामने व्यक्त करते हैं, ठीक है। यह हो गया आपकी क्या, मौखिक भाषा। यदि लिखित भाषा की बात की जाए तो लिखित भाषा में हम अपने विचारों को, ठीक है, लिख के समझाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सांकेतिक भाषा है हम अपने विचारों को इसमें संकेत के माध्यम से इशारा करके समझा देते हैं। आई बात समझिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है लिखित भाषा, ठीक है। लिखित भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वह क्या है। जो लिखित भाषा है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है वर्ड, ठीक है, दूसरा दिया है भाषा, तीसरा दिया है ध्वनि, और चौथा दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो वर्ड है वह क्या करेक्ट है। आइए बस अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है क्या, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम इस प्रकार है। यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे जो दिया गया है, जो भाषा का जो इकाई है उसका जो क्रम दिया यहाँ पे दिया गया है, जो सही है उसको आपको बताना है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन क्या दिया है, ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ड को हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, ठीक है। और वर्ड के बाद क्या आता है, शब्द आता है, उसके बाद पद, फिर वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। यदि आपको देखा जाए दूसरा दूसरा नंबर का देखा जाए तो पहले क्या शब्द के बाद क्या है पद के बाद वाक्य, और वाक्य के बाद अवनति, ठीक है। और जो तीसरा जो दिया है ऑप्शन ध्वनि, वर्ड, फिर अक्षर दिया है, फिर शब्द, फिर पद, उसके बाद वाक्य, फिर अवनति, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है, ठीक है, तीसरा है वह क्या करेक्ट है। ध्वनि के बाद क्या आया है, वर्ड आया है, वर्ड के बाद शब्द के बाद पद के बाद वाक्य के बाद अवनति, ठीक है। आइए बात समझिए। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से कौन सी भाषा का तीसरा स्थान है, ठीक है। यदि विश्व में यदि भाषा की बात की जाए, जो 10 भाषा जो बोली जाती है उनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो तीसरे स्थान पर बोली जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या दिया है, पहला हिंदी, दूसरा ऑप्शन दिया अंग्रेजी, तीसरा दिया है पंजाबी, और जो आपका चौथा दिया क्या दिया, उर्दू दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है, हिंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 6वां क्वेश्चन, राज्य प्रशासन की भाषा को क्या कहा जाता है। जो राज्य प्रशासन की जो भाषा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है प्रादेशिक भाषा, दूसरा ऑप्शन दिया आपका राजभाषा, तीसरा ऑप्शन दिया आपका प्रशासनिक भाषा, और चौथा ऑप्शन दिया आपका राजभाषा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा क्या है, करेक्ट है, ठीक है, राजभाषा। यदि राजभाषा की बात की जाए तो हम किसी भी कार्य को करते हैं या किसी भी पत्र को लिखते हैं या दफ्तरों में जो बोलचाल की जो भाषा यूज करते हैं हम इसी राजभाषा का ही हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब हिंदी जो होता है इसी का प्रयोग करते हैं। आइए बात समझिए। अगला प्रश्न हमारा जो नेक्स्ट है 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा,
कह रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। जो देवनागरी लिपि है उसका जो विकास माना जाता है किस लिपि के अंतर्गत माना जाता है उसको बताना है आपको। तो यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन रोमन लिपि, बी ऑप्शन दिया ब्राह्मी लिपि, सी ऑप्शन दिया आपको गुरुमुखी लिपि और चौथा ऑप्शन दिया आपका कोटिल लिपि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है ब्राह्मी लिपि, ये आपका क्या है करेक्ट है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका जो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा क्या है। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो संपर्क की जो भाषा है वह क्या है आपका। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है हिंदी, दूसरा दिया है आपका संस्कृत और तीसरा दिया है गुजराती और चौथा दिया आपका अंग्रेजी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है हिंदी, ये आपका क्या है करेक्ट। ठीक है, आई बात समझे। और हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया है क्या, दिया है वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय की यदि बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंग्रेजी भाषा को हम संपर्क के रूप में प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, इसको लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बाएं से दाएं लिखे जाने वाले लिपि कौन सी है, जाने वाली है। ठीक है, जाने वाली लिपि कौन सी है, कौन सी ऐसी लिपि है जिस लिपि को हम बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला दिया है, कह रहा है गुरुमुखी लिपि, दूसरा दिया है रोमन लिपि और रोमन लिपि, तीसरा दिया आपका खरोष्टी लिपि और चौथा दिया आपका देवनागरी लिपि। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका जो चौथा है देवनागरी लिपि का करेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में। और यहाँ पे दिया गया है देवनागरी लिपि। ठीक है, मतलब देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है। यदि देवनागरी लिपि की बात की जाए तो क्या है, विशेष रूप से कौन सी लिपि है, एक भारतीय लिपि है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि एक ऐसी भाषा है जिसके अंतर हम क्या करते हैं, भारतीय भाषाओं को, ठीक है, और कुछ विदेशी भाषाओं को भी हम लिखते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और यह जो लिपि है देवनागरी लिपि, इसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक, इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, जिसे शिरोरेखा कहा जाता है और इसकी जो पहचान होती है किसके द्वारा होती है, क्षैतिज रेखा के माध्यम से होती है और इस रेखा को क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है आपका देखो 10वें नंबर का क्वेश्चन, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था। ठीक है, यदि हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया गया था, ठीक है, जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था। ठीक है, इसको बताना है आपको। आपका ऑप्शन दिया क्या, राजस्थानी भाषा, दूसरा दिया है फारसी भाषा, तीसरा दिया आपका हिंदी भाषा, चौथा दिया आपका संस्कृत भाषा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है फारसी भाषा, इसी में इसका प्रयोग किया गया था। आई बात समझ में। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कह रहा अमीर खुसरो ने, ठीक है, अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी भी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदवी भी, हिंदी भाषा को हिंदवी कहने वाले ऐसे कौन से लेखक थे, तो उनका नाम क्या आ जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, नीचे दिया गया है अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। इनका बात किया जाए तो ये जो अमीर खुसरो थे ये अपनी रचना किस भाषा में करते थे, खड़ी बोली की भाषा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है जयपुरी का स्थानीय नाम है, जो जयपुरी है उसका स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है राजस्थानी, दूसरा दिया आपका ब्रज भाषा, तीसरा दिया है खड़ी बोली और चौथा दिया आपका कन्नौजी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा एक है करेक्ट है। ठीक है, कन्नौजी। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है काशी का, ठीक है, काशी का किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। जो काशिका है यह काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। ठीक है, यह बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है आगरा, बी दिया आपका देहरादून, सी दिया आपका आरा भोजपुर और आपका चौथा ऑप्शन जो दिया है बनारस। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा एक है करेक्ट है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा एक है करेक्ट है, बनारस। और यह आपका वीडियो का जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, उसमें पूछा गया था 2016 में, और यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था आपका 2021 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो ई, ठीक है, बड़ी ऋषि और यहाँ पे ओ। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है क्या है करेक्ट है, ओ। ठीक है, आई बात समझे। अगला प्रश्न 14वें नंबर की बात की जाए यदि, ठीक है,
यदि आप 14 नंबर का बात कर रहे हैं तो निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण, ठीक है, ताल से होता है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण किसे करते हैं, ताल से करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए दिया है क, बी दिया है ट, सी दिया है छ और डी दिया है आपका में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है छ, एक आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है, करेक्ट है। और ये जब पूछा गया था यूपी पीसीएस, ठीक है, प्री का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। आई बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लुप्तित ध्वनि है, ठीक है। ए ऑप्शन दिया है रे, बी ऑप्शन दिया है ध, सी ऑप्शन दिया है रे और डी ऑप्शन दिया आपका रे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है रे, एक आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। और यह जो पूछा गया था यूपी पीसीएल परीक्षा 2021 में 18 में हुआ था, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। आई बात समझ। अगला प्रश्न 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा इनमें से, ठीक है, किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। इनमें से जो यहाँ पे जो दिया गया था ऐसा कौन सा राज्य था जिस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला क्या है, गुजरात, दूसरा दिया है महाराष्ट्र, तीसरा दिया है राजस्थान और चौथा दिया है आपका क्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए एक है करेक्ट है, गुजरात, ठीक है। और ये भी जो प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर की बात की जाए, यदि 17 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। जो हिंदी है, हिंदी भाषा भारत में यदि बात की जाए तो किस वर्ग के अंतर्गत है, शामिल है। आई बात समझिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है राजभाषा, दूसरा ऑप्शन दिया आपका राजभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा, तीसरा दिया आपका काव्य भाषा, चौथा दिया आपका तकनीकी भाषा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए क्या है, करेक्ट है, राजभाषा। आई बात समझिए। और यह भी प्रश्न यूपीएसआई का जो परीक्षा हुआ था 2021 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों को उल्लेखित किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको बताना है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सरकार के कर्तव्यों का पालन करते हुए बताया गया है, ठीक है, इसको बताना है आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुच्छेद 343, बी दिया है अनुच्छेद 344, सी दिया है अनुच्छेद 351 और जो डी दिया है अनुच्छेद 350, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है एक है करेक्ट है, मतलब 300 अनुच्छेद 300 जो आपका 51 एक है आपका करेक्ट है। आई बात समझ में। और यह भी जो प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई का जो परीक्षा हुआ था 2021 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा ओष्ठ स्पर्श वर्ण अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है। कह रहा है ओष्ठ स्पर्श वर्ण अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे जो दिए गए हैं इसमें से आपको ओष्ठ बताना है, स्पर्श वर्ण बताना है, अल्पप्राण बताना है और अघोष बताना है, ठीक है। इन वर्णों में से छाड़ के बताना है आपको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है पे, दूसरा दिया है च, तीसरा दिया है घ और चौथा दिया है फे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है पे एक है करेक्ट है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका पे है एक है करेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई का जो परीक्षा हुआ था 2018 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप लोग अपने चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।